जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट तत्व बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही कीमती है। आध्यात्मिक दुख और भौतिक दुख, ये दो प्रकार के दुख हमारी ज़िंदगी में हर किसी को है। तो आध्यात्मिक दुख क्यों होता है और भौतिक दुख क्यों होता है और क्या है? भौतिक दुख का मतलब भौतिक का मतलब ये शरीर है और आध्यात्मिक का मतलब ये आत्मा है। तो आत्मा का दुख कब होता है? जब पूरी जिंदगी बिता लिया और आध्यात्मिक कार्य नहीं किया। आध्यात्मिक में तीन परिवार होते हैं। एक माता पिता जिन्होंने जन्म दिया, दूसरा गुरु जिन्होंने तुम्हें ज्ञान दिया, दीक्षा दिया, और तीसरा यूनिवर्स ब्रह्मांड जिसने तुमको जीने के लिए सब कुछ दिया। तो उनको अगर तुम सेवा नहीं किया, उनको धन्यवाद नहीं किया, तो ये तुम्हारा आध्यात्मिक दुख का कारण बन गया। तुम कभी सुखी नहीं हो जाओगे। इसलिए सुखी होना है तो आध्यात्मिक सुख के लिए माता पिता से ये पहला सीढ़ी होता है। माता पिता की सेवा, गुरु का सेवा, और ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण का जो परम ब्रह्मांड है, उन ब्रह्मांड के द्वारा जितने भी जीव जंतु हैं उसकी सेवा करना, ये अध्यात्म सुख का मूल कारण है। ये आध्यात्मिक सुख का मूल कारण है। अगर आध्यात्मिक सुखी हो तो शारीरिक सुखी होना निश्चित है, क्योंकि अध्यात्म के बिना भौतिक संभव ही नहीं है। अब आता है कि भौतिक दुख क्या होता है। भौतिक दुख का मतलब शरीर स्वस्थ नहीं रहना, भोजन का अभाव, पानी का अभाव, माहौल का अभाव, हम लोभ क्रोध मोह में ग्रसित हैं, दुश्मन का टेंशन, दोस्तों के टेंशन, पार्टी में जाना है, आज इलेक्शन है, ये भौतिक वाली दुनिया है, मेरे मकान में पानी चू रहा है उसको रिपेयर करना है, मेरे कार का टायर पंचर हो गया है उसको बनवाना है, मोबाइल में रिचार्ज खत्म हो गया। ये सारी जो आडंबर हैं, जिसको मैंने खुद बहुत सारा सामान लेकर रखा है, उसको हम ठीक से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो ये भौतिक दुख का मूल कारण है। और इसके लिए सबसे एक छोटा सा टिप्स देना चाहता हूँ मेरे सनातनी भाइयों, कि जो तुम्हारे पास सामान है उसकी सुरक्षा करो, उसकी हिफाजत करो, और दूसरे सामान के चक्कर में मत रहो। जो तुम्हारे पास है उसका तुम कदर करते नहीं हो और दूसरे तीसरे चक्कर में पड़े रहते हो। ये महान दुख का कारण है। भगवान ने तुमको इतना सुंदर शरीर दिया, इतना सुंदर काया दिया, इतना सुंदर फैमिली दिया, इतना सुंदर सब तुम्हारे घर में धन दौलत खाने पीने की सारी सुविधा है, फिर भी तुम सुखी नहीं हो। क्यों? कि तुम्हारा रहन सहन सही नहीं है। इसलिए तुमको एक मोटिवेशनल गुरु का ज्ञान का आवश्यकता है। किसी गुरु से शिक्षा लो और भक्ति मार्ग में आओ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे।